हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपक चंद्रा क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत। टाइम एंड वर्क का एक नए टाइप के साथ मैं आज प्रस्तुत हूँ आपके सामने। आज का टाइप है PTW, P फॉर पर्सन्स, T फॉर टाइम एंड W फॉर वर्क। तो देखते हैं कि ऐसे सवाल कितने कम समय में आपको मात्र 2 से 5 सेकंड में ये PTW बेस्ड क्वेश्चंस आप बना सकते हैं। इसके लिए मैं आपको 3 ट्रिक्स दूंगा। पहला ट्रिक्स है P1 T1 इज इक्वल टू P2 T2। दूसरा ट्रिक्स है P1 बाई W1 बराबर P2 बाई W2। और तीसरा ट्रिक्स है P1 T1 बाई W1 बराबर P2 T2 बाई W2। ये 3 ट्रिक से कम सैकड़ों सवाल टाइम एंड वर्क के आपको बन जाए, और वो भी मात्र 2 से 5 सेकंड। तो आइए देखते हैं, पहले ट्रिक्स का प्रयोग करते हैं। और पहले ट्रिक्स को आप प्रयोग आपके स्क्रीन पर जो सवाल लिखा है मैं उसके लिए करता हूँ। आपके स्क्रीन पर सवाल है कि 9 आदमी किसी कार्य को 16 डेज में करते हैं, तो 24 डेज में इस कार्य को करने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी, यही सवाल है। तो क्या करेंगे कि जो हमें निकालना है हमें उसे x मान लेंगे और इस फार्मूला में वैल्यूज़ को पुट करेंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट में 9 आदमी और 16 डेज है, मतलब पर्सन्स के स्थान पर 9 होगा और टाइम के स्थान पर 16 होगा। और फिर नेक्स्ट में पर्सन्स आपको निकालना है तो इसको हम लोग x मान लेंगे और टाइम आपका 24 डेज दिया होगा। तो बस इसको आप कट कर दीजिए, 8 2 जा, 8 3 जा और 3 3 जा, तो x बराबर आपका 6 जो है मेन आपका आंसर आ गया। तो आपने देखा मात्र 2 सेकंड लगे और ये सवाल आपका सॉल्व हो गया। इसी प्रकार से एक और सवाल लेते हैं और उसमें देखते हैं कि इस ट्रिक्स का कैसे प्रयोग किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि आपको सवाल पूछे कि 5 लड़कियां 5 गर्ल्स किसी कार्य को 9 डेज में करते हैं। 5 गर्ल्स किसी कार्य को 9 डेज में करते हैं। तो आपसे सवाल पूछा है कि 3 गर्ल्स इस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो फिर हम लोग P1 T1 का फॉर्मूला यूज करेंगे। P1 T1 बराबर P2 T2, ठीक है। वैल्यूज पुट करेंगे, 2 सेकंड में आंसर आएगा। 5 गर्ल्स 9 डेज, 3 गर्ल्स और x डेज को हमने x मान लिया। बस यहाँ से 3 3 जा काट दीजिए, x बराबर आपका 15 आंसर आ गया। तो आप देख रहे हैं कि ट्रिक्स कितना आसान है और आपको ऐसे सवाल कितनी आसानी से कितनी जल्द आपका सॉल्व हो जा रहा है। अगले सवाल पर चलते हैं। इसी सवाल में एक टाइप का सवाल ऐसा पूछेगा, आपसे कहेगा कि कुछ आदमी किसी कार्य को 60 दिनों में करते हैं। 60 दिनों में करते हैं। यदि 8 आदमी और होते, यदि 8 आदमी और होते तो 10 दिन कम समय लगता। तो आपसे पूछेगा इस सवाल में कि प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे, ठीक है। अब आप देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर कुछ आदमी कह रहा है, मतलब आदमियों की संख्या नहीं दी।
और थोड़ा सा सवाल में ट्विस्ट है, लेकिन फिर भी हम लोग P1 T1 इज इक्वल टू P2 T2 से ही इसे बनाते। कैसे? कुछ आदमी के लिए हम x आदमी मान लेंगे। टाइम कितना दिन लिया? 60 डेज, तो 60 पुट करेंगे। अब यहाँ पर कह रहा है कि 8 आदमी और होते, तो पहले x आदमी हमने माना था, तो x प्लस 8, और टाइम आपको कह रहा है कि 10 दिन कम समय लगता, मतलब पहले जितना समय लग रहा था उससे 10 दिन कम, तो ये आपका 50 डेज आ गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, 0 से 0 आप काट सकते हैं, तो आपका ये 6x इधर से 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x इधर आ जाएगा, तो -5x, और ये 8 5 जा 40, तो ये आपका x बराबर 40 आंसर आपका आ चुका। इसका मतलब हुआ कि प्रारंभ में आदमियों की संख्या 40 थी। तो आप देख रहे हैं कि कितनी आसानी से आपको इस ट्रिक से सवाल सॉल्व हो जा रहा है, वो भी मात्र 5 से 10 सेकंड के अंदर में हर प्रकार का सवाल आपका सॉल्व हो जा रहा है। आप पूरा टाइम एंड वर्क पढ़ लें एक बार, आप पाएंगे कि कुछ ही दिनों में आप टाइम एंड वर्क का हर एक प्रकार का सवाल आप खुद सॉल्व कर रहे हैं। एक और सवाल इसी पर लेते हैं, इसी टाइप का सवाल है। इस सवाल में भी क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ आदमी एक काम को 50 दिन में करते हैं, 50 दिन में करते हैं। कुछ आदमी एक काम को 50 दिनों में करते हैं, लेकिन पिछले बार कह रहा था कि 8 आदमी अधिक होते। यहाँ पर आपको सवाल कह रहा है कि 10 आदमी, यदि 10 आदमी कम होते तो 10 दिन का अधिक समय लगता। यदि 10 आदमी कम होते तो 10 दिन अधिक लगता। तो प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे, आपका सवाल है। फिर हम लोग P1 T1 बराबर P2 T2 का यूज करेंगे। पर्सन्स नहीं दिया हुआ है, x मान लेंगे। टाइम दिया हुआ है 50 डेज, 50 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इस बार सवाल में, पिछले बार था कि 8 आदमी और होते, यहाँ है कि 10 आदमी कम होते, अर्थात x आदमी पहले था, उससे 10 आदमी कम, मतलब x माइनस 10, और 10 दिन अधिक लगता, मतलब पहले जितना दिन लग रहा था उससे 10 दिन अधिक, मतलब 60 डेज। तो ये आप 0 से 0 आप कट कर दीजिए, आपका 5x, ये आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x, और ये आपका 60 निगेटिव आएगा। तो आपका x बराबर -60, माइनस कैंसिल हो जाएगा, x बराबर 60, मतलब इस काम में प्रारंभ में टोटल 60 व्यक्ति थे, है ना? समझ रहे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि आप मेरे प्रत्येक वीडियो को घर पे अच्छे से देखते होंगे और उसे समझने की कोशिश करते होंगे। एक सप्ताह का मेरा प्रयास है और मुझे पक्का विश्वास है कि आप लोग टाइम एंड वर्क का मैक्सिमम सवाल अब सोल्व कर पा रहे हैं। फिर भी कुछ वीडियोज अभी और बाकी है जिसे आने वाले दिनों में दिया जाएगा। अब एक टाइप और हम लोग बात करें, इस टाइप में P1 बाई W1 इज इक्वल टू P2 बाई W2 का सवाल है। सवाल कैसा रहेगा कि जैसे मान लीजिए कि 15 आदमी है ना, 15 आदमी किसी निश्चित समय में 12 पेड़ काट देते। टाइम यहाँ पर कांस्टेंट है, आपको टाइम केवल ये दिया रहेगा कि किसी निश्चित समय में, या नहीं भी दिया रह सकता। तो आपको बताना है कि उसी समय में
जिस समय में आपको 15 आदमी 12 पेड़ काट दिए, उसी समय में 20 आदमी यदि होते तो कितने पेड़ काटे जाते? 20 आदमी होते तो कितने पेड़ काटे जाते? आप देख रहे हैं कि इस सवाल में नंबर ऑफ पर्सन्स तो है, लेकिन आपका डेज नहीं है, लेकिन वर्क है। कौन सा वर्क? 12 पेड़ काटना वर्क हुआ। तो आप फॉर्मूला का यूज करिए, आप इसको पुट करिए, मात्र 5 सेकंड में आपका बन जाएगा। 15 वर्क कितना है इसका? 12 पेड़। पर्सन्स कितने हैं? 20। पेड़ कितना? नहीं मालूम, x। और इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 15x इज इक्वल टू 20 इंटू 12, और आप इसको कट कर दीजिए। 5 3 जा, 5 4 जा, और 3 4 जा, x बराबर आपका 16 आ गया। मतलब कि 15 आदमी यदि होगा तो 12 पेड़ काटा जाएगा एक सर्टेन टाइम में, और यदि 20 आदमी होगा तो 16 पेड़ काटा जाएगा। आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं। एक क्वेश्चन और मैं लेता हूं और आपको मैं बताता हूं कि इस टाइप के और भी सवाल कैसे बनेंगे। जैसे मान लीजिए कि 20 आदमी मिलकर 18 टेबल का निर्माण करते हैं। 20 आदमी यदि मिल जाए तो 18 टेबल का निर्माण कर देते हैं। कितने घंटे में, कितने मिनट में? दैट इज़ द कांस्टेंट। वो आपको नहीं पता है, वो कांस्टेंट है। आपको बताना है कि 30 आदमी यदि होते, 30 आदमी यदि होते तो आपको कितने टेबल बनाए जाएंगे? यही आपसे सवाल है। तो आप देखिए कि आप P1/W1 बराबर P2/W2 करेंगे तो पर्सन्स आपका है 20, वर्क है आपका 18 टेबल का निर्माण, पर्सन्स है आपका 30, और वर्क आपको नहीं मालूम है कितना टेबल बनेगा। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो 20x बराबर 30 इंटू 18, x बराबर 30 इंटू 18/20, 0 से 0, और ये आपका 2 9 जा 27। आपका आंसर आ चुका। तो जैसा कि मैंने प्रारंभ में कहा कि आज का हर सवाल 2 से 5 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा, तो आप देख रहे हैं कि प्रत्येक सवाल मैक्सिमम 5 सेकंड में सॉल्व हो जाता है। आप भरोसा कीजिए, मैं आपको पूरा टाइम एंड वर्क बताऊंगा। ठीक है, बस आप नियमित रूप से आप मेरा वीडियोस देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब एक सवाल मैं और लेता हूं। जैसे सवाल है कि 24 आदमी मिलकर 60 रोटियां खा जाते हैं। 24 आदमी मिलकर 60 रोटियां खा जाते हैं। तो आपसे सवाल का पूछा है कि यदि 40 रोटियों को खाना हो, 40 रोटियों को खाना हो तो कितने आदमियों की आवश्यकता हो? तो ये भी सवाल आपका P/W का है। तो P1/W1 बराबर P2/W2। पर्सन्स आपको दिया हुआ है 24, कितने रोटियां? 60। पर्सन्स आपको नहीं मालूम है तो x ऊपर मान लेंगे इस बार, और आपको रोटियां कितना है? 40। आप यहाँ भी कट कर सकते हैं। बराबर के केस में आप अपर पार्ट से अपर पार्ट को और लोअर पार्ट से लोअर पार्ट को आप कैंसिल कर सकते हो। 2 2 जा 2 3 जा, और 3 से आप इसको काट दीजिए, 8 जा, और अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर आपका 16। आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब इसके बाद वाले वीडियोज में मैं आपको डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन PTW में बताऊं, जिसमें पर्सन्स, टाइम और वर्क दोनों हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और आपको मैं PTW का डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस मैं बताऊंगा कल के वीडियोज़ में। ओके।
थैंक यू।